हेलो फ्रेंड्स, मैं जाहिद अली अंसारी हाईटेक कंप्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। टैली सीरीज़ की वीडियो में आज हम सीखेंगे वैट के बारे में। वैट यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, ये एक टाइप का टैक्स होता है। तो ये किस किस कंडीशन में लगता है और इसकी एंट्री कैसे की जाती है। सबसे पहले आज हम सीखेंगे इसमें सिंगल वैट रेट की एंट्री सीखेंगे। उसके लिए सबसे पहले हम एक कंपनी क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हमने एक कंपनी क्रिएट कर ली, असद एंड कंपनी नाम से एक हमने कंपनी क्रिएट कर लिया। इसका मेलिंग नेम, एड्रेस वगैरह दे दिया हमने। और उसके बाद फिर ये जिस स्टेट में है, जैसे अगर हम ये महाराष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं तो हमको महाराष्ट्र स्टेट देना है। यहाँ पे पिन कोड दे दिया हमने। और यहाँ पे अगर हम अकाउंट इन्वेंट्री दोनों मैनेज करने वाले हैं तो अकाउंट्स विद इन्वेंट्री देना है। यहाँ पे डेट हमने दे दिया 1/4/2022 दे दिया हमने। और एक्सेप्ट करके हमने ये कंपनी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे एक हमारी कंपनी असद एंड कंपनी नाम से, यहाँ पे आप देखिए हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। और इसके बाद वैट की एंट्री करने के लिए हमको ये कंपनी फीचर्स में जाके वैट को इनेबल करना रहेगा। तो हम यहाँ पे कंपनी फीचर्स में जाएंगे, F11 प्रेस करके आप F11 में ये कंपनी के फीचर्स में जाइए। और यहाँ पे आपको जाना है स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में जाना है। यहाँ पे जब आप जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस आएंगे। इसमें आपको इनेबल वैल्यू एडेड टैक्स, इसको यस करना है। इसको हमने कर दिया यस। सेट अल्टर वैट डिटेल, इसको भी यस करना है। और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली जो हमने कंपनी क्रिएशन के टाइम पे स्टेट महाराष्ट्र दिया था तो ये महाराष्ट्र आ गया है। और अगर हम किसी दूसरी जगह करेंगे तो हमको मैन्युअली ये चेंज करना रहेगा। तो हम अभी महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं इसलिए हमको महाराष्ट्र देना है। टाइप ऑफ डीलर यहाँ रेगुलर देना है। और रेगुलर वैट एप्लीकेशन ये डेट देना है आपको। डेट देने के बाद इसको एक्सेप्ट यस करके आपने सेव कर लिया। ये वैट इनेबल हो गया। अब हम इसमें वैट की एंट्री कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमको लेजर्स क्रिएट करना है। लेजर्स क्रिएट करने के लिए हम जाएंगे अकाउंट इन्फो में। यहाँ पे लेजर्स क्रिएट करना है हमको। अभी हम ये सिर्फ सिंगल रेट वाले वैट की एंट्री कर रहे हैं। ये इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल रेट वाले वैट की एंट्री करना सीखेंगे। और CST, अगर हम इंटर स्टेट परचेज सेल करते हैं तो हमको CST की एंट्री अगेंस्ट सी फॉर्म करना रहता है, वो भी हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंगल वैट रेट की एंट्री के लिए हम लेजर क्रिएट करते हैं। लेजर में हमको सबसे पहले एक सेल्स अकाउंट का लेजर क्रिएट करना है। ये अंडर सेल्स अकाउंट के आएगा। और यहाँ पे यूज़ वैट रिटर्न, इसको करना है हमको यस। और यहाँ पे सेल्स @12.5%, 4%, यहाँ पे देखिए सारी डिटेल आ रही है। तो सिंगल वैट रेट की एंट्री करने के लिए जितने टाइप का हमको ये 1% या 12.5% या 4% या सेल्स एग्जाम्स जो है, ये सारे लेजर्स बनाने रहते हैं। तो अभी हमने जैसे ये सेल्स @12.5% ये हमने सिलेक्ट कर लिया। ये सेल्स का लेजर हो गया। इसी तरीके से एक परचेज़ का लेजर बनाना रहेगा हमको। यहाँ पे हमने बना लिया परचेज अकाउंट और इसको अंडर ग्रुप देना रहेगा परचेज अकाउंट। यहाँ भी अंडर वैट रिटर्न इसको करना है यस। और हमको देना है ये परचेज @12.5%, ये हमको सिलेक्ट करना है यहाँ से। और हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट यस कर लिए इसको। ये हमारा लेजर क्रिएट हो गया। इसी तरीके से हमको एक इनपुट वैट और आउटपुट वैट के बनाना है। इनपुट वैट मैंने बना लिया, इनपुट वैट @12.5%, ये एक हमने क्रिएट कर लिया इनपुट वैट के लिए। और ये आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे आप देखिए ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑप्शन मिलेगा आपको, ये ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में आएगा। तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया, ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। और यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ ड्यूटी जो ऑप्शन आ रहा है, इसमें हमको देना है वैट। तो हमने यहाँ पे दे दिया वैट। और यहाँ पे वैट क्लास देना है हमको इनपुट वैट @12.5%।
ये देना है और इसके बाद इसको सेव करना है। इसी तरीके से हमको एक आउटपुट वैट क्रिएट करना है, आउटपुट वैट @12.5%। ये जितने भी लेजर्स हैं, जैसे जितनी एंट्री करनी है, अगर हमको 4% का बनाना है तो हमको 4% का लेजर क्रिएट करना रहेगा। अगर 1% का एंट्री करनी है तो हमको 1% का लेजर क्रिएट करना रहेगा। ये सिंगल वेट की एंट्री करने के लिए इस तरीके से हमको लेजर्स बनाने रहेंगे। तो ये भी आएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर। यहाँ पे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस और टाइप ऑफ ड्यूटी हमने यहाँ पे दे दिया है वेट, ये हमने दे दिया वेट। और इसके बाद वेट क्लास का यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है आउटपुट वेट @12.5%, ये सिलेक्ट करना है हमको। यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया और इसके बाद इसको एक्सेप्ट करके सेव कर लिया हमने। इसके बाद पार्टी का लेजर क्रिएट करना है। पार्टी का लेजर जो भी हमारे डेटर क्रिएटर रहते हैं, जैसे हमने एक इमरान नाम का हमारा क्रिएटर है जिससे हम परचेस करते हैं गुड्स वगैरह, वो क्रिएटर CR हम लिख देते हैं ताकि हमको ये क्लियर हो जाए कि ये हमारी कंपनी का क्रिएटर है। तो ये अंडर सन्ड्री क्रिएटर्स क्या आएगा, ये हम यहाँ पे सन्ड्री क्रिएटर सेलेक्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पे लिस्ट में से अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी रहता है। आप अगर अंडर ग्रुप प्रॉपर सेलेक्ट करते हैं तो आपका ट्रांजैक्शन भी प्रॉपर रहेगा। अगर अंडर ग्रुप सेलेक्ट करने में आप प्रॉब्लम करते हैं या कुछ मिस्टेक होती है तो आपका ये ट्रांजैक्शन में प्रॉब्लम होएगी। तो इसको हमने एक क्रिएट कर लिया और इसकी डिटेल्स करने के बाद हमने इसको, आप यहाँ पे देखिए, इसको स्टेट सेलेक्ट करना रहेगा। स्टेट, ये अगर हम महाराष्ट्र में ही किसी पार्टी से परचेज सेल कर रहे हैं तो हमको वेट लगेगा, और अगर महाराष्ट्र के बाहर इंटर स्टेट हम कुछ परचेज या सेल करने जा रहे हैं तो हमको CST ये देना रहेगा। तो हमने लेजर क्रिएट कर लिया है क्रिएटर का। इसी तरीके से हम एक और लेजर क्रिएट कर ले रहे हैं डेटर का, जिसको हम सेल करेंगे, वो हमारी कंपनी के डेटर्स रहेंगे। तो एक हमने अपना ये लेजर क्रिएट कर लिया डेटर्स का, ये आएगा अंडर सन्ड्री डेटर्स के। यहाँ पे अब देखिए ये सन्ड्री डेटर्स में आएगा और इसको भी हमने ये लेजर क्रिएट कर लिया। ये हमारा लेजर्स क्रिएट हो गया। इसके बाद हम वाउचर एंट्री में आ जाते हैं। यहाँ हम एंट्री करेंगे, सबसे पहले परचेस करते हैं हम। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हम ये F9 प्रेस कीजिए, किस तरीके से हम महाराष्ट्र के अंदर वेट की एंट्री करते हैं। तो वाउचर एंट्री में आने के बाद सबसे पहले हमने यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो भी है वो दे दिया और पार्टी सिलेक्ट कर लिया। जिस तरीके से हम परचेस करने जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्रिएटर सिलेक्ट करना है, जो हमारी क्रिएटर पार्टी है। ये सारी उस पार्टी की इंफॉर्मेशन ये करने के बाद यहाँ पे हमने दे दिया परचेज अकाउंट। तो इधर आप देख सकते हैं कि परचेज @12.5% ऑटोमेटिकली ये आ गया है। ये अभी हम 12.5% वाले आइटम की एंट्री करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अभी हमने कोई आइटम क्रिएट नहीं किया हुआ है, इसलिए हम ये Alt+C प्रेस करके यहाँ पे आइटम क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि हमने इलेक्ट्रॉनिक आइटम की यहाँ पे क्रिएट कर लिए, मोबाइल हमने ले लिया, और ये अंडर ग्रुप अभी ये हमने क्रिएट नहीं किया हुआ है कि कौन सी कंपनी का मोबाइल है। तो Alt+C करके यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने सैमसंग नाम का एक कंपनी क्रिएट कर ली और यहाँ पे सैमसंग आ गया। यूनिट्स ऑफ मेजर्स, कौन से यूनिट्स में हम इसको परचेस सेल करने जा रहे हैं वो हमने डिफ़ाइन नहीं किया हुआ है। तो यूनिट्स हमको यहाँ क्रिएट करना है, उसके लिए भी हम Alt+C करके यूनिट क्रिएट कर लेंगे। इसको मोबाइल और इस टाइप के जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो पीसेस में परचेस सेल किए जाते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे यूनिट्स क्रिएट कर लिया पीसेस का। और इसके बाद रेट ऑफ ड्यूटी टैक्स, इसको हम अभी नहीं देते हैं ये, और इसको एक्सेप्ट यस कर लिया हमने। अब क्वांटिटी, जैसे हमने यहाँ पे 10 मोबाइल 10 क्वांटिटी लिया हमने, और एक मोबाइल का जो रेट है वो 8000 है, तो हमने यहाँ 8000 दे दिया। इसके बाद हम यहाँ पे इनपुट वैट 12.5%, यानी कि हमको इनपुट वैट यहाँ देना रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 12.5% के हिसाब से वैट कैलकुलेट होके आ गया है, यानी कि 80,000 का जो हमारा प्रोडक्ट का रेट है मोबाइल का, 80,000 के ऊपर 12.5% 10,000 ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके यहाँ पे प्लस हो गया है।
और इस तरीके से हम ये इनपुट वैट की एंट्री यानी कि परचेस की एंट्री वैट के साथ में किस तरीके से करते हैं, ये आप देखिए यहाँ पे हमने सेव कर लिया। अब हमको अगर सेल करना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे F8 प्रेस करेंगे, सेल का वाउचर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने डेटर सेलेक्ट करना है, जो हमारी कंपनी के डेटर रहेंगे उन्हीं को हम सेल करते हैं। तो ये हमारा एक पार्टी है जिसको हम सेल करते हैं, हमने सेलेक्ट किया और इसकी सारी डिटेल्स हमने फिल कर ली यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पे देखिए सेल्स @12.5% ये ले लिया है ऑटोमेटिकली। इसी तरीके से अगर हमको 1% वाले आइटम को सेल या परचेस करना है तो वो लेजर्स क्रिएट करने रहेंगे। अब यहाँ पे हम सेल करने के लिए आते हैं, हमारे पास सिर्फ अभी एक ही आइटम, ये यहाँ पे आप देखिए मोबाइल है, जो 10 पीस हमारे पास स्टॉक है। तो इसमें से हमने सेलेक्ट कर लिया मोबाइल, और 10 में से जितना हमको सेल करना है, जैसे हमको 6 पीसेस मोबाइल हम सेल कर रहे हैं, तो जो रेट में हम सेल कर रहे हैं वो रेट यहाँ देना है। जैसे 10,000 में 1 मोबाइल हम सेल कर रहे हैं 6 पीस, अब यहाँ पे 60,000 हो गया। अब यहाँ पे हमको ये लेना है आउटपुट वैट। आउटपुट वैट 12.5% के हिसाब से इसमें प्लस होगा। यहाँ पे आउटपुट वैट हमने सिलेक्ट किया और यहाँ पे देखिए 12.5% ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट होके आ गया। 7,500 रुपये 60,000 रुपये के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट हो गया है, और ये टोटल प्लस होके 67,500 हो गया वैट के साथ में। तो इसको हमने यस कर लिया, ये वाउचर सेव हो गया हमारा। अब यहाँ पे हमने किस तरीके से सिंगल वैट की एंट्री की, ये मैं आपको हमने इसमें बताया। तो ये वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि इसमें हमने आपको सिर्फ सिंगल वैट रेट की एंट्री बताई है। इसमें अगर आप 1% वाले आइटम्स की एंट्री करना चाहते हैं तो 1% का लेजर आपको क्रिएट करना रहेगा, और इसी तरीके से अगर 5% का या 4% का वैट की एंट्री करना चाहते हैं तो 4% वैट की एंट्री आपको करनी रहेगी। तो यहाँ पे डिस्प्ले मेनू में जाके आप यहाँ स्टैट्यूटरी इन्फो में जाकर वैट का क्लासिफिकेशन आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे 12.5% वाले आइटम का ये हमने जो क्रिएट किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इसके अलावा स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में वैट की रिपोर्ट आप देख सकते हैं, वैट कंपनसेशन का, वैट रिटर्न का, ये सारा जैसे अभी हमने एक बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो हमने परचेस किया हुआ है और जो सेल किया हुआ है वैट के साथ में, ये सारी डिटेल आप यहाँ डिस्प्ले में जाके वैट कंप्यूटेशन के अंदर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे किस तरीके से मल्टीपल वैट की एंट्री की जाती है, एक ही लेजर क्रिएट करके उसमें सारे अलग अलग रेट की एंट्री एक ही वाउचर में किस तरीके से की जाती है वो देखेंगे। और CST के बारे में देखेंगे कि अगर महाराष्ट्र के बाहर अगर हम कोई किसी पार्टी से आइटम परचेज या सेल करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आपसे इजाज़त तलब करता हूं, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।